बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सामिईन गिरामी अज़ीज़ान बावक़ार, आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला दो तीन अल्फाज की एटिमोलॉजी, असल और साख्त बताई जाएगी। मशहूर लफ्ज़ हैं, 24 घंटे हमारी ज़बान ज़द रहते हैं। इधर उधर यानी इस तरफ उस तरफ, इस सिमत उस सिमत। तो ये लफ्ज़ भी दो, दिस साइड दैट साइड, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है। ई फ़ारसी का है और धर जो है वो हिंदी का लफ्ज़ है, यानी इस तरफ धरा हुआ। जब इंसान किसी के बारे में बताता है इधर उधर, किसी चीज़ के तरफ इशारा करके ही कहता है कि यानी कोई भी चीज़ या शख्स वहाँ खड़ा था या वहाँ पर था या वहाँ से चला गया, तब इशारा करता है इधर। यानी धर का मतलब धरा हुआ, धर का मतलब धरा हुआ, रखा हुआ। तो इस तरफ रखा हुआ, उस तरफ रखा हुआ। तो धर जो है ना वो दूसरा लफ्ज़ है, और ई जो फ़ारसी का लफ्ज़ है उसकी शॉर्ट फॉर्म है, उसका मुख्तसर लफ्ज़ है ई बाकी रहा है। और इसी तरीके से उधर में भी आ था, आ माने वो, यानी दैट के माने में उस तरफ, आ सिमत, आ जानिब, तो वो भी मुखफ़फ़ है और शॉर्ट फॉर्म है। और धर जो है लफ्ज़ जूं का तूं है, ये है इधर उधर। दूसरा लफ्ज़ है उधड़ना। उधड़ना, जब कपड़े की सिलाई निकल जाती है तो कहते हैं उधड़ गया। तो उधड़ना में तीन लफ्ज़ हैं, तीन हरूफ से ये मुरक्कब है और तीन शब्दों से इसका निर्माण हुआ है। उ धड़ ना। ना जो है जरंड मज़दरी माना के लिए है, जैसे खाना, पकाना, खिलाना। और तो ये ना जो है मज़दर के माना, वर्ब के माना और क्रिया, और जो है ना वो क्रिया के माना दे रहा है। और धड़ जो है दरअसल बॉडी को कहते हैं, जिस्म को कहते हैं। आधा धड़, ऊपर का धड़, नीचे का धड़, यानी जिस्म के ऊपर के हिस्से को ऊपर का धड़ कहते हैं, नीचे के हिस्से को नीचे का धड़ कहते हैं। इंग्लिश में इसे लिम कहते हैं, धड़, लिम, LIMB, लिम। तो उधड़ गया यानी उधड़ना। धड़ जो है एक जिस्म की जो एक हैत है, शक्ल है, वो अपनी जगह पर बाकी नहीं रही। ऊ माने उसकी नफ़ी के लिए है। हिंदी का लफ्ज़ आ था, अधड़ना, यानी धड़ नहीं रहा, धड़ न रहना। तो जो सिलाई की एक कैफियत थी, हैत थी, वो ख़त्म हो गई कपड़े से। तो आ जो है हिंदी का नफ़ी के लिए है, कॉन्ट्रास्ट वर्ड है, विलोम शब्द है, उसको पेश लगाकर तज़यीन के लिए उधड़ना इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा लफ्ज़ अधम है। ये अरबी का लफ्ज़ है, खालिस अरबी का लफ्ज़ है। इब्राहीम बिन अधम रहमतुल्लाह अलैह बहुत मशहूर बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, और ग़ालिबन इन्होंने बादशाही पर फ़कीरी को तरजीह दी थी, और बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बुज़ुर्ग और बड़ी आली दर्जे के सूफ़ी हस्ती थी। अधम के माने आते हैं काला, और ख़ास तौर से डार्क ब्राउनिश हॉर्स, काला और ब्राउन रंग का, यानी काला जिसमें हल्की सी गुलाबी भी हो और स्याही भी हो, ऐसे रंग को जो है ना अधम कहते हैं। इस किस्म के घोड़े को भी अधम कहा जाता है। और चौथा लफ्ज़ जो है वो अधन है। अधन ये लफ्ज़ जो है तकरीबन हमारे इस्तेमाल से ख़त्म हो गया है, निकल चुका है। अधन के माने क्या आते हैं? जब पानी खौलने लगता है, आप पानी गर्म करते हैं, मसलन नहाने के लिए गर्म करें या किसी और मकसद के लिए गर्म करें, तो पानी में जब जोश मारता है और खौलने लगता है, तो एक ख़ास किस्म की आवाज़ पैदा होती है, छुन छुन, या उस आवाज़ की कैफियत को तो मैं बयान नहीं कर सकता। बहरहाल ये कि जब खौलने लगता है पानी, तो देगची में, कढ़ाई में, या जिस पानी के अंदर वाटर पैन जो है उसके अंदर जिसमें पानी खौल रहा है, उसमें आवाज़ पैदा होने लगती है। तो
तो अधन होने वाला यानी खौलने वाले पानी को अधन कहते हैं कि पानी अधन हो गया, यानी हीटेड वाटर टू बॉयल, हीटेड वाटर टू बॉयल, ये जो है ना अधन कहलाता है। ये लफ्ज़ भी जो है ना दो लफ्ज़ों से मुरक्कब है, एक तो आ है हिंदी का और धुन जो है वो दूसरा लफ्ज़ है। धुन हिंदी उर्दू दोनों ही में इस्तेमाल होता है। धुन के कई माना आते हैं। धुन के एक तो माना मरकज़ी नज़रिया किसी किताब का या किसी तकरीर का, इंसान जो तकरीर करता है या किताब लिखता है उसका जो सेंट्रल आइडिया होता है, मरकज़ी नज़रिया होता है, उसको जो है ना धुन कहते हैं। और दूसरे इसी तरीके से धुन जो है माने में ट्यून के आते हैं, यानी जो म्यूज़िकल ट्यून होती है, मौसीकी की एक ख़ास आवाज़ होती है, उसे कहते हैं धुन। और मौसीकी के तारों से जो आवाज़ निकलती है या हारमोनियम के तारों से जो आवाज़ निकलती है, फलां वो ट्यून होती है, ख़ास किस्म की आवाज़, कहते हैं फलां गीत फलां धुन में गाया हुआ वगैरह वगैरह। और एक तीसरे माना धुन के जो आते हैं किसी अमल की मुसलसल निगरानी, किसी काम की मुसलसल निगरानी, जिसको हम ऐसी ड्यूटी कहते हैं अंग्रेज़ी के अंदर, ASSIDUTY, ऐसी ड्यूटी। तो ऐसी ड्यूटी कोई काम कर रहा है और आप मुसलसल और मुकम्मल तौर पर उस पर निगरानी कर रहे हैं, इसका नाम भी धुन है। और इसी तरीके से धुन के माने जो है ना परजरवेंस के आते हैं। परजरवेंस का मतलब होता है कि मुश्किलात और दुश्वारियाँ कितनी भी हों, मुश्किलात दुश्वारियाँ और कितनी भी हों, लेकिन इंसान अपने काम में लगा रहे, ये भी एक धुन है। तो धुन के इतने माना हुए, एक तो किताब का मरकज़ी नज़रिया या तकरीर का मरकज़ी नज़रिया, इसी तरीके से मौसीकी की धुन, और इसी तरीके से किसी अमल पर मुसलसल निगरानी जिसको एसिडिटी कहते हैं, और इसी तरह परजरवेंस यानी दुश्वारियाँ होते हुए जो है काम में लगे रहना, इसके माना भी जो है ना धुन के आते हैं। कहते हैं वो फलां शख्स अपनी धुन में मगन था, अपनी धुन में मगन था, मतलब ये है कि एक ख्याल दिल में बसा लिया है, बस उसके मुताबिक जो है ना वो उसी में लगा रहता है। और इसी तरीके से एक लफ्ज़ आता है धुन का पक्का। तो धुन का पक्का, और ये एक छोटी सी किताब हमारे बच्चों को उर्दू में पढ़ाई जाती है, खान साहब मौलवी मोहम्मद इस्माइल की किताब। उन्होंने इस लफ्ज़ को बहुत मौके पर इस्तेमाल किया है, बरमहल इस्तेमाल किया है। चक्की पर उन्होंने एक नज़्म लिखी है, पंचक्की पर तो लिखा है धुन की पूरी है काम की पक्की, धुन की पूरी है काम की पक्की, मतलब ये चक्की जो है ना अपना काम करती रहती है, चाहे आंधियाँ चलें, चाहे दुश्वारियाँ हों, परेशानियाँ हों, कुछ भी हो, या किसी और कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इस्तेमाल किया है। बहरहाल धुन के माना ये भी हैं कि इंसान जो है दुश्वारियाँ होते हुए जो है ना अपने काम में लगा रहे, ये भी एक धुन है। तो धुन के इतने माना हुए। तो बहरहाल धुन के यहाँ जो माना मुराद लिए जा रहे हैं जिससे लफ्ज़ अधन बना है वो मौसीकी की आवाज़ है। तो जिस तरह पानी खौलने लगता है और उससे ख़ास किस्म की आवाज़ पैदा होती है, इसी तरीके से धुन जो मौसीकी की आवाज़ होती है उससे भी एक आवाज़ पैदा होती है और उससे ख़ास किस्म की नगमगी जो पैदा होती है वो भी एक धुन है, फलां धुन में गाया हुआ गीत। अब जो है उसकी नफ़ी है, यानी ये मौसीकी की तो धुन नहीं है, धुन नहीं है, एक अलग धुन है, लेकिन बहरहाल ये भी खोल रहा है तो इससे एक आवाज़ पैदा हो रही है, इसलिए उस धुन की नफ़ी है अधन, खोलते हुए पानी से पैदा होने वाली आवाज़। अस्सलामु अलैकुम।